शाबाश बच्चों, देखो मेहनत से ढूंढा गया ये एक एक दाना कितना कीमती है। क्या आप थक गए हैं? हाँ माँ, थकान तो हुई है, लेकिन आज हमें डर नहीं लग रहा कि ये खाना पिघल जाएगा या गायब हो जाएगा। और माँ, हम अपनी मेहनत से खाना जमा कर रहे हैं, तो हमें किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ रहा। शाम को जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खाई तो उसका स्वाद उस जादुई चॉकलेट से कहीं बेहतर था। उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। देखो बच्चों, जादुई घर ने हमें सिर्फ डर और मुसीबत दी, लेकिन आज की मेहनत ने हमें ये सुकून और पेट भर खाना दिया है। यही असली जादू है। जी माँ, अब हम समझ गए, मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। अगली सुबह जब रानो और बच्चे वापस अपने पुराने पेड़ की ओर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात फिर से उसी बूढ़ी चिड़िया से हुई। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और चमक रही थी। बेटी रानो, रुको। मैंने सुना कि तुम्हारा वो जादुई घर पिघल गया और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। अम्मा, वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी मेहनत के बजाय जादू पर भरोसा किया, लेकिन उस अनुभव ने मेरे बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। अब हमें उस चॉकलेट के महल का कोई दुख नहीं है। बेटी, वो चॉकलेट का घर तुम्हारी परीक्षा थी। तुम उस लालच में फंसी नहीं और मुश्किल समय में भी अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। असली जादू लालच में नहीं, बल्कि सही समझ में है। बूढ़ी चिड़िया ने जमीन से कुछ मजबूत सूखे तिनके और अनाज के कुछ सुनहरे दाने उठाए और रानो को दे दिए। ये कोई जादुई बीज नहीं है, बल्कि असली अनाज के दाने हैं। इन्हें बोगी तो फसल उगेगी और ये तिनके इतने मजबूत हैं कि इनसे बना घोंसला कभी आंधी में नहीं गिरेगा। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। धन्यवाद अम्मा। अब हम मिलकर अपना सबसे मजबूत घर बनाएंगे और इस अनाज को खुद उगाएंगे। रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने पुराने पेड़ पर लौट आते हैं। अब वे जादुई महलों के सपने नहीं देखते, बल्कि सुबह से शाम तक एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। रानो का घोंसला अब जंगल का सबसे मजबूत और सुखी घर बन गया था, क्योंकि उसकी नींव लालच पर नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार पर टिकी थी। उस रात खुले आसमान के नीचे रानो और उसके बच्चे बिना किसी डर के गहरी नींद सोए। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन का असली सुख शॉर्टकट में नहीं, बल्कि ईमानदारी में